बच्चे कह रहे थे कि भैया आप एसएम रेडियो पे इनकंसिस्टेंट हो, आपने एक सपना दिखाया और चले गए। नहीं, तुम्हारे सामने आना ही इस बात का प्रमाण नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली भी मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। आज के मेन चैनल का जाकर के शॉर्ट देखो, उस तरीके की बातें मैं करता हूँ? नहीं ना। आज की है ना, उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, है रीजन। वो तुम्हारे फायदे के लिए है। मैं ऑनलाइन की एक खास बात होती है ना कि ऑफलाइन में टीचर के अकॉर्डिंग बच्चे चलते हैं, ऑनलाइन में बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर को चलना पड़ता है, क्योंकि राइट टू चूज बच्चे के हाथ में है कि जहां पर टीचर पढ़ा रहा है उसके जस्ट नीचे दूसरा टीचर है। इतने ऑप्शन है, बच्चा तुरंत भागता है। तो आजकल मैं भी तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूं ना, तो मैं देख रहा था कि आजकल उतने वैसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जो स्नेहित भैया स्नेहित भैया स्नेहित भैया वाले जो ऐसे रट होते हैं ना, जिनके मैं हमेशा अगेंस्ट रहता हूं, उसमें लगे हुए थे। मेरे को लगा यार ये मेरी जो बात सुन रहा है, जिसे अच्छा लग रहा है, सच में पढ़ने वाला है या वो वही कबाड़ बच्चा है जो ऑनलाइन कम्युनिटी में इतने सारे होते हैं। क्योंकि अगर वो घुस गए हमारी कम्युनिटी में तो वो उन बच्चों का नुकसान कर देंगे जो कि एक्चुअल में सीरियस रहते हैं, क्योंकि फिर मेरे ऊपर उन बच्चों का प्रभाव पड़ने लगेगा जो एवरेज है, फिर मेरी कंटेंट उस दिशा में चल पड़ेगी। और कोई अगर मेरी तारीफ कर दे तो इसके दो रीजन होते हैं, या तो एक्चुअली में उसका फायदा हो रहा है, या फिर वो जो मन में पहले से मानता था उसे मैं वैलिडेट कर रहा हूं, तभी कि हाँ ये सही मानता था और मैंने सही कह दिया। तो ऐसे बच्चों को पहचानने का तरीका क्या है कि कुछ ऐसी बात कह दो जिसपे वो तुरंत डिसएग्री कर जाए, और वो फिर उसके बाद अगर वो तुम्हारी बात को डिसएग्री कर गए या फिर तुम्हें अलग नज़र से देखने लगे जस्ट इस वजह से कि मैंने उनके मन के अगेंस्ट बात बोली है, वो बच्चे खतरनाक हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। और फिर मैं उसे डायरेक्ट तो नहीं कह सकता ना कि इस चैनल को मत देखो, क्योंकि पता है ना मैं ना तो कोई कोर्स बेच रहा हूँ, ना कुछ मेंटरशिप बेच रहा हूँ, ना कोई तुमसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ। तो तुम में से मुझे अगर एक बच्चा देखेगा या 1000 बच्चा देखेगा, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही पैसों के ऊपर ना ही किसी चीज के ऊपर। तो मैं क्यों उन बच्चों को रखूं जो कबाड़ हैं? पढ़ने में नहीं, पढ़ने में बहुत एवरेज बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं, नीयत होनी चाहिए, कबाड़ नीयत के बच्चे। तो अब डायरेक्ट तो कह नहीं सकता दूर चला जा। तो फिर मेरे दिमाग वाला आदमी हूं ना, तो फिर मेरे अंदर आता है मेरे कंटेंट का हथियार कि कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट कर दो कि वैसे बच्चे के मन में जो कि कबाड़ वाले हैं, उनके मन में मेरे प्रति हेट पैदा हो जाए, ताकि जैसे ही वो मेरी वीडियो देखें वो स्किप कर दे। इससे क्या होगा कि वो बच्चे जो रैशनल हैं, लॉजिकल हैं, उनके बीच में वो आ नहीं पाएंगे। तो पर्पस मेरा फुलफिल हो गया कि एक अच्छे कम्युनिटी के बच्चे जो रिजल्ट देंगे उनको मैंने ऑटोमेटिक अपने तक रोक लिया, और उनमें से जो वो थे उन्हें निकाल दिया। नहीं तो बहुत इरिटेट हो रहा था यार, स्नेहित भैया लव यू, स्नेहित भैया ये, स्नेहित भैया वो। तुम्हें पता है ना कि तुम स्नेहित भैया को कभी अपनी बातों से डिफेंड ही नहीं कर पाओगे, या किसी भी टीचर को। रैंक आएगा तो मैं डिफेंड होऊंगा, रैंक नहीं ला पाऊंगा तो किसी को कितना अच्छा लगूं मैं डिफेंड नहीं हो पाऊंगा। और जो टीचर के बारे में वो बच्चे सोच रहे हैं उस शॉर्ट में, वो टीचर से मेरी पहचान है। मैं उन्हें प्यार करता हूं, वो मुझे प्यार करते हैं। तो उन बच्चों को लग रहा है जो मेरे लिए नफरत की फीलिंग ला रहे हैं कि उनकी मर्जी है इसलिए ला रहे हैं। नहीं बालक, मेरी मर्जी थी। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए इनकंसिस्टेंट हूं, बिल्कुल नहीं। मैं डायरेक्ट तुम्हें क्या करना है ये भी बताऊंगा, इनडायरेक्टली ऐसा तुम्हें माहौल क्रिएट करके दूंगा। क्योंकि ऑनलाइन तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है घर में अकेलापन। और जब वो अकेला महसूस करता है ना, तो वो ऑनलाइन सबसे पहले साथी ढूंढने भागता है, और सबसे आसानी से वो साथी मिल जाते हैं जो कि कबाड़ वाले हैं। फर्स्ट इंप्रेशन में तुम्हें वो बच्चे मिलेंगे जो सबसे ज्यादा ऑनलाइन में एक्टिव हैं। और सबसे ज्यादा ऑनलाइन में एक्टिव कौन होगा? जो सबसे कम ऑफलाइन में एक्टिव है। और सबसे कम ऑफलाइन में एक्टिव होने का रीजन है पढ़ाई बर्बाद है। तो मैं सीधा बात तो तुम्हें बताऊंगा ही, तुम्हें यह भी बताऊंगा कि सही संगति में रहनी है। ऊपर से तुम्हारे अनजाने में भी मैं तुम्हें सही संगति क्रिएट करके दूंगा। तुम एक बात नोटिस करना, मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में और बाकी जितने भी IIT JEE कम्युनिटी के कमेंट सेक्शन है, उन दोनों में
अलग तरीके की बातें होती होंगी। ये क्या ऑटोमेटिक है? नहीं, ये मेरे चाहने से होता है। जो भी बच्चा फालतू की बात करता दिख जाता है ना, मैं उसे तुरंत ब्लॉक करता हूं। और यूट्यूब पे ब्लॉक ऐसा नहीं होता कि वो बच्चा कमेंट नहीं कर पाएगा, वो करेगा कमेंट, बट वो एक इकोसिस्टम में बंद हो जाएगा। उसे लगेगा कि पूरी दुनिया मेरे कमेंट देख रही है, बट कोई देख ही नहीं पाएगा उसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो एक बच्चा पूरे अच्छे कम्युनिटी का दिमाग खराब करे, क्योंकि वो मेरे पास पैसे दे के नहीं आया है। तो मैं तुम्हारी एक मिसबिहेवियर मेरे प्रति नहीं, तुम मुझसे क्या ही मिसबिहेव करोगे, मेरे दिमाग को उसका असर नहीं होता। उन बच्चों के प्रति जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जो सच में एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिटिव रिजल्ट ओरिएंटेड कम्युनिटी चाहते हैं, चाहे वो मेरे कमेंट सेक्शन हो गया, चाहे वो मेरे वीडियोस हो गए, चाहे वो मेरे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो मेरा मेल हो गया, चाहे वो मेरा टेलीग्राम हो गया, हर जगह पे ऐसे बच्चे होने चाहिए। और सीधा तो मैं किसी को नहीं बोल सकता ना, हो सकता है उसमें कोई ऐसा बच्चा हो जो सच में पढ़ने वाला हो और मेरी बात को गलत मतलब निकाल के लेके चला जाए, तो फिर ये इनडायरेक्ट वेज अपनाने पड़ते हैं। और इस ऑटोमेटिक सिलेक्शन से मेरे पास वही बच्चे बचे हैं जो रैशनल सोचते हैं, जिनके सेंटर में ना तो स्नेहित मिश्रा है और ना ही कोई टीचर, उनके सेंटर में रिजल्ट है। और मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जिनके सेंटर में रिजल्ट नहीं होता ना, उनका रिजल्ट नहीं आता। एक दिन के लिए भी तुम्हारे दिमाग से अगर रिजल्ट निकला है तो उस दिन की पढ़ाई तुम्हारी रिजल्ट के लिए हुई ही नहीं है, फिर कुछ और ऐसे ही करा है, किताब खोल लिया है। तो ये तो मुझे बिल्कुल कहना ही मत कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा, तुमसे ज्यादा काम कर रहा हूं। पढ़ाई करना और अच्छे से करना, और ज्यादा स्नेहित मिश्रा भी लव यू तब यू मत किया करो, निकल जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। तुम्हें कल को लगेगा कि स्नेहित भैया को मैंने देखना बंद कर दिया है। नहीं, ये स्नेहित भैया का दिमाग है जिसने तुम्हें ऑटोमेटिक ऐसा कंटेंट दिया कि तुम खुद चले जाओगे दूसरी तरफ। ऑटोमेटिक तुम्हें लग रहा होगा इल्यूजन में कि अच्छा तेरा डिसीजन था, तुम्हारा नहीं था। तो मैंने तुम्हें इन्फ्लुएंस करके दिलवाया है, क्योंकि मैं चाहता था तुम दूर चले जाओ, और मैं जब चाहूंगा तो तुम वापस आ भी जाओगे।